देश का जेनजी अब वाकई गेम बदल रहा है, जाग रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले तक जिन मंचों पर अंधभक्तों की भीड़ दिखाई देती थी, आज वहीं पढ़ा लिखा सवाल पूछने वाला जागरूक जेनजी खड़ा है। ऐसे ऐसे मंचों पर पहुंच रहा है जहां सत्ता पर बैठे लोगों से सीधा सवाल पूछ सके, कोई डर नहीं। जिसके बाद से सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता और गोदी एंकर दोनों की पोल खुलने लगी है। पहले एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर पूरी पिक्चर दिखाते हैं। सर, मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर होगा। वाह वाह, ये सबके लिए है एकदम। एक बार फिर से ताली बजाइए इनके लिए। देखा आपने, यही होता है जब पढ़ा लिखा युवा सवाल पूछे तो फिर तालियां रुकती नहीं है। खैर, ये तो पहली तस्वीर देखी आपने, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको जहां जेनजी के सवालों ने बीजेपी प्रवक्ताओं की हवा निकाल दी। कब्र खोदने की बात चल रही है। मैं कहता हूं आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए। अगर उसके खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए, हम खोदेंगे, हम जेसीबी खोदेंगे। मैं कहता हूं मैं अभी छात्र हूं, लेकिन आज कब्र खोदने की बात चलती है। मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी राम को बहुत मानता हूं, राम को पूछता हूं, लेकिन जहां जहां राम है, आप सर क्यों हार गए? हमको भी लगा था 400 पार हो जाएगी, हमें मानते हैं, हम भी अयोध्या जब से मंदिर बना है तब से 4 बार अयोध्या जा चुके हैं, दर्शन किए हैं। लेकिन सर, जब प्रजा ही दुख से परेशान है, जब प्रजा ही दुखी है तो कहाँ का राम राज भाई? देखा आपने, ये युवा अब ट्रोल आर्मी नहीं है, बल्कि तर्क और तथ्यों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। अपने मुद्दे को लेकर सत्ताधारी नेताओं से सीधा सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि प्रवक्ताओं के चेहरे का रंग उतर चुका है। क्योंकि अब तक तो वो स्टूडियो में बैठकर एंकर से और विपक्षी प्रवक्ताओं से आपस में तू मैं करते थे, लेकिन अब जब जेनजी सवाल पूछ रहा है तो उनके पास गोलमोल जवाब देने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा भाजपा से है, आपने कहा कि आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पर भ्रष्टाचार आपने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के समय क्यों नहीं खत्म किया, जब वहाँ पे हर महीने जो महिलाएं हैं वो जिस कैटेगरी में आती भी नहीं है फिर भी वो हर महीने पैसे ले रही हैं। क्या सवाल बीजेपी से है कि क्या बीजेपी सरकार में रहते अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और अगर करेगी तो ऐसा कोई मंत्री बताइए सरकार में रहते हुए जिसने अपने की। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। सर, आपकी सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आई है, तो आपने कहा है कि हम धीरे धीरे काम करेंगे, एकदम से अचानक पोल्यूशन कम नहीं होगा। जब तक आप काम करेंगे, जब तक जो बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, जो बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई में जो परेशानी आ रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? हम टोटल पोल्यूशन का मतलब कंट्रोल का उन्होंने बजट बनाया था, वो था 1885 करोड़, जिसमें से 306 करोड़ जो रुपए थे वो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल में यूज़ होना था। बाकी के 500 करोड़ हमारे यमुना को साफ़ करने के लिए, 500 करोड़ हमारी ग्रीनरी के लिए। मैम, क्यों गवर्नमेंट हमें कोई एक प्रॉपर हमें एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती, हमें कोई एक अच्छे से एक BOM नहीं देती जिसमें हम हर चीज़ समझ पा रहे हैं कि पैसे हमारे कहाँ जा रहे हैं, जो हम टैक्सेस दे रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। पिछली सरकार पे जब बीजेपी वालों ने आरोप लगाया था कि जब त्योहार का टाइम होता है तभी क्लीनिंग होती है यमुना की और उस पर डिफॉर्मिंग स्प्रे होती है, एंड जब हम इस बार देख रहे हैं, इस बार भी बीजेपी ने वही किया, एक सेपरेट चैनल बना के उस पर VIPs को एंटरटेन किया, एंड आपने बस उसी एरिया का पानी साफ किया, एंड आज भी यमुना का वही हाल है जो 1 साल पहले इलेक्शन से पहले था। जल्दी से मेरा प्रश्न ये है कि बातें सबने करी, पर आप ये कह रहे हैं कि हमने 9 महीने में नहीं किया, तो जितने आगे आप करने वाले हैं उसमें जितनी जाने जाएंगी उनका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि उन्होंने कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं था, तो क्या ये नाम बदलने की स्कीम एक अटेंशन ग्रैबिंग टैक्टिक था, या ये मनरेगा रिफॉर्म्स पुराने नाम के साथ क्यों नहीं लाए गए? मेरा सवाल सुधांशु जी से है, सॉरी, कि आप नाम बदलने की बात करते हैं सर, तो इतने दिन से आप केंद्र में हैं, तो हम अपने संविधान में कब तक ये पढ़ते रहेंगे कि इंडिया दैट इज भारत, भारत को भारत क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? सुना आपने, देश का जेनजी सरकार की भक्ति करने के बजाय अपने हित से जुड़े मुद्दे को लेकर सवाल कर रहा है, पूरा आंकड़ों के साथ, पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। यानी अगर उसे मौका मिला है सवाल पूछने का, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछने का, तो उसका भरपूर फायदा उठा रहा है, उस मौके को गंभीरता से ले रहा है, उसकी अहमियत को समझ रहा है। और यही नहीं, युवाओं ने हाल ही में देश का जो बजट पेश हुआ उस पर ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं कि यकीन से भी परे। सर, आप युवा की बात करते हो, युवा को एजुकेशन से मतलब है। हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में 47,600 करोड़ का बजट बनाया, जिसमें 8% इंक्रीज है सर। मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ NDA की सरकार है सर, 4 लाख रुपए देते हैं ये स्टूडेंट्स को 0% इंटरेस्ट पे। एजुकेशन पे पहले 2.5% था प्री मोदी एरा में, और आज 4% सर इनका इन्वेस्टमेंट है, 1% रिसर्च पे जा रहा है। और आप कह रहे हो कि आप एजुकेशन की, इनके साइड सिर्फ स्पीचेस नहीं जाती है सर, एक्चुअली
ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। मेरा प्रश्न सुधांशु जी से है कि सर जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स हो रही है, आज भी अमेरिका इंडिया को आग दिखा रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम मदर ऑफ ऑल डील साइन करें ईयू के साथ, पर इन सब चीजों में जो पिस रहा है वो एमएसएमई सेक्टर है सर, क्योंकि आज भी जो एमएसएमई है 45% एक्सपोर्ट पे बेस्ड है, पर उसके लिए कोई बात नहीं हो रही। मेरा सवाल सुधांशु जी से, अभी उन्होंने कहा कि अमेरिका में 10 साल का बच्चा कमा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 16 साल का बच्चा कमा रहा है, ठीक, लेकिन अगर इंडिया का बजट देखा जाए 10 साल में, हमारे यहाँ एजुकेशन पे पर ईयर बढ़ा ही है हमारा एजुकेशन का बजट, लेकिन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, और जो पीएचडी होल्डर हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर हैं, और वो छोटे फॉर्म भर रहे हैं। आप ये बताइए, जब ग्रेजुएट स्टूडेंट और पीएचडी होल्डर को जॉब मिल ही नहीं रही है तो 16 साल का बच्चा कहाँ से कमा ले? यानी युवा हर एक बिंदुओं की बारीकियों को समझ रहा है, वो चाहे बजट हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशन। उसके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सीधे सत्ता पक्ष के लोगों से पूछ रहा है, बिना डर बेझिझक। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। पूरे भारत को इस बात का कष्ट है कि जिस भारत और यूएसए की डील की जानकारी हमारी भारत सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी, उस डील की जानकारी अमेरिका से हो रही है। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, इसके दस्तावेजों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? मेरा सवाल पक्ष की तरफ है कि जो पुतिन जी के साथ हमारी मित्रता की बात की जाती थी, उसकी सशक्तिकरण की बात की जाती थी, तो हमारी सरकार क्या करने वाली है? क्या सच में जो ट्रंप ने हमें क्लेम किया है कि वो वेनेजुएला से लेंगे ऑयल, वो क्या हम लेंगे या फिर हम रशियन रिलेशनशिप पर आपका सवाल? जब इस यूएस इंडिया ट्रेड डील की टर्म्स एंड कंडीशन ही आज तक पब्लिक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये भारत के हित में है, या फिर बस इस डील को देश के ऊपर बचाया जा रहा है? ट्रेड डील से क्या डेयरी सेक्टर पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? सर, ये जो बार बार ये फ्लक्चुएट हो रहा है टैरिफ में, ये इंडियन इकोनॉमी को हर्ट नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है, अगर हमने ट्रेड फाइल कर दी इनके साथ, हम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा ये वन साइडेड एग्रीमेंट है? सुना आपने? ये देखकर आपको नहीं लगता कि देश का युवा बदल तो रहा है, जागरूक हो रहा है? ये वो युवा नहीं रह गया है जो व्हाट्सएप पर आए फॉरवर्ड पर भरोसा कर ले, उसको जांचता है, परखता है, और फिर उसके बाद जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, जो कि काफी सराहनीय है। खैर, ऐसे में आप लोगों के भी जो सवाल हो, जो राय हो, हमसे कमेंट करके जरूर साझा करें और बताएं कि देश का भविष्य आप लोग कैसे देखते हैं।